हेलो, मैं राजीव गुप्ता आर्यस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको जानकारी ये देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया 13 वीडियो है 13 जो त्रिभुज के नाम से है। आप लेक्चर में हमेशा त्रिभुज यहाँ पे देखेंगे, लेकिन एक्चुअली मुझे त्रिभुज ही पढ़ाना था। तो त्रिभुज हमारा बहुभुज से निकलता है, इसीलिए मैंने सोचा कि त्रिभुज न पढ़ा करके पहले बहुभुज पूरा ख़त्म कर देते हैं। जो 13 लेक्चर के अंदर पूरा ख़त्म हुआ है उसमें निश्चित तौर पे आप लोग को समझ में आएगा। जितने कंपटीशन का पेपर होता है हमेशा 1-2 क्वेश्चन उसमें से आता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भले ही वहाँ पर त्रिभुज लिखा रहेगा, लेकिन वो बहुभुज पॉलीगन से संबंधित टोटल क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पे त्रिभुज जो है नया लेक्चर 1 और ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक की बात मैं बता दे रहा हूँ कि यह जो क्लास तब तक चलेगा जब तक ये पूरा हमारा क्लास 10th का जो त्रिभुज में एक चैप्टर आता है मैथ में वो ना ख़त्म हो जाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि कोई बालक या लड़की जो है गर्ल्स है वो 6 में पढ़ती है तो अपने आवश्यकताओं के अनुसार इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। 7 के हैं वो भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस वीडियो को देख सकते हैं। 8 की भी देख सकते हैं, 9, 10th की भी देख सकते हैं। यह जो है 10th तक जाएगा, उसके बाद से पुनः हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज से संबंधित कोणों में संबंध और भुजाओं में संबंध, जो एडवांस गणित होता है, जो कंपटीशन के लिए जो होता है बहुत बेस्ट होता है। अब यहाँ पे हम त्रिभुज के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो होता है पूरी तरह से बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। जो पहले चैप्टर चला है हमारा त्रिभुज के नाम से, वहाँ पे भी हर वीडियो में आप देख पाओगे वहाँ पे त्रिभुज लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो त्रिभुज भले ही नाम लिखा गया है लेकिन वो पूरा का पूरा बहुभुज से संबंधित है। मैंने सोचा कि उसको पहले कंप्लीट कराऊँ, उसके बाद से त्रिभुज पढ़ेंगे, उसके बाद चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आइए देखते हैं क्या होता है। ये क्या है? त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज की परिभाषा। परिभाषा डिफिनीशन। डिफिनीशन ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है? जैसे बहुभुज में बताया जा चुका है कि भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। जैसे 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज, 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को पंचभुज कहते हैं। तो इसी प्रकार इसकी परिभाषा क्या होगा? 3 भुजाओं से 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। जैसे दी गई आकृति में ABC, दी गई आकृति में एक
बहुभुज, दी गई आकृति में एक बहुभुज है जो कि तीन भुजाओं से निर्मित है, अतः बहुभुज ABC एक त्रिभुज है। तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC अतः दी गई आकृति त्रिभुज ABC है। आप देख पा रहे हो कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को हम डेल्टा से यानी कि ऐसे प्रदर्शित करते हैं। यह एक प्रकार का हमारा बहुभुज है जो तीन भुजाओं से घिरी हुई है। इन भुजाओं क्या कहते हैं? ये वाला तो दी गई आकृति में एक बहुभुज है जो कि तीन भुजाओं से निर्मित है। अतः जो होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई बहुभुज को क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। दी गई आकृति में क्या है? त्रिभुज ABC है। अब मैं इसी को इरेज कर रहा हूँ। अब त्रिभुज ABC को मैं एक टॉपिक बना रहा हूँ, त्रिभुज ABC को त्रिभुज ABC या त्रिभुज BCA से या त्रिभुज CBA ABC BCA CAB से प्रदर्शित कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो कि कोई एक हमारा बहुभुज है जो तीन भुजाओं से घिरा हुआ है और तीन भुजाओं से घिरे हुए बहुभुज को हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज ABC को त्रिभुज ABC या त्रिभुज BCA और CAB ऐसे, या आप ऐसे भी चल सकते हो, त्रिभुज ACB या त्रिभुज CBA या त्रिभुज BAC भी प्रदर्शित करते हैं। तो क्या है? ये त्रिभुज की हम लोग प्रदर्शित करने का तरीका है। आप कैसे भी ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है? भुजा को मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप लिखना चाहते हैं नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। त्रिभुज की भुजा कैसे? त्रिभुज के अवयव ऐसे बना दीजिए। त्रिभुज के अवयव क्या होता है? एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? त्रिभुज के 9 अवयव होते हैं। त्रिभुज के 9 अवयव होते हैं। मैं इसको इधर मैं बना दे रहा हूँ। ABC क्या है?
पहला हमारा भुजा, भुजा त्रिभुज में क्या है, ए बी एक भुजा है, इसको बार से, या दूसरा बी सी है, तीसरा हमारा सी ए है, या इसको क्या है मैंने ऐसे लिखा है, कैसे, ए बी भुजा है, बी सी भुजा है और ये सी ए भुजा है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी ए सी भुजा है, कामा सी बी भुजा है, और ये क्या हमारा बी ए भुजा है। इसको लिखने का मतलब क्या है, चाहे ए से भुजा की लंबाई हमारी क्या होती है, फिक्स होती है, उसको हम लोग नाप सकते हैं। तो ए से बी की दूरी मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो क्या बी से ए की दूरी 5 सेंटीमीटर से बदल जाएगा, नहीं। इसीलिए लिखेगा ए से बी की दूरी या बी से ए की दूरी, बी से ए की दूरी बराबर ही होती है। तो ये क्या होगा, भुजा हो गया। दूसरा हमारा क्या है, शीर्ष, क्या होगा, शीर्ष, शीर्ष त्रिभुज के बनाने वाली जो भुजा जो होती है एक दूसरे पर जहाँ मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो शीर्ष कितने हो जाएंगे, ए हो गया, बी हो गया तथा सी, क्या होगा, सी, ये इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज में दो भुजाएं जहां मिलती है उसको त्रिभुज का शीर्ष कहते हैं। जैसे ए बी भुजा और बी सी भुजा कहाँ पे मिली है, बी पर, तो ये शीर्ष हो जाएगा। पुनः बी सी भुजा और सी ए भुजा बिंदु सी पर मिले तो ये क्या होगा, हमारा शीर्ष हो जाएगा। और ए बी भुजा और ये सी ए भुजा शीर्ष ए पर मिल रहा है, इसका मतलब शीर्ष हो जाएगा। और क्या है, तीसरा नंबर क्या हमारा है, कोण, क्या हो जाएगा जी, कोण, कोण एंगल क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कोण ए, ये क्या हो जाएगा, कोण ए, कोण बी, कोण सी। या आप इसको लिख सकते हैं कैसे, जिस कोण को लिखना है उसको बीच में लिखना है, तो कोण जो होता है ए बी सी कामा कोण बी सी ए कामा कोण सी ए बी। या और क्या लिख सकते हैं, इसको जो है तो मैंने ऐसे लिखा है, कोण ए बी सी, कोण बी सी ए और कोण सी ए ए। अब यहाँ से चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होता है, कोण ए सी बी कामा कोण सी बी ए कामा कोण बी ए सी। ये क्या है, इतना जो आप पार्ट देख रहे हो ये क्या है, त्रिभुज के हमारे अवयव हैं। आप इसको ध्यान से देख लेना, क्या है, किसको क्या लिखा जाता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आता है हमारा प्रश्न। प्रश्न क्या होता है, शीर्ष की मैं परिभाषा बता दूं तो क्या होता है, हमेशा किसी त्रिभुज के दो भुजाएं जहाँ मिलती हैं उसी के जो होते हैं उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष बोलते हैं। और भुजा क्या होगा हमारा, ए बी हो गया, ये भुजा हो गया, यानी कि बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे आता है कि त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार को हम दो भागों में बांटते हैं, एक भुजा के आधार पर, दूसरा हम कोण के आधार पर। पहला हम क्या है, भुजा के आधार पर, दूसरा हमारा कोण के आधार पर। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब एक आता है टॉपिक, क्या है, सम्मुख भुजा। ठीक है, क्या आता है, त्रिभुज के सम्मुख भुजा। तो कोण ए या कोण शीर्ष के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, त्रिभुज के सम्मुख भुजा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए या कोण शीर्ष ए के सम्मुख भुजा बी सी हो जाएगा, बी के सम्मुख भुजा ए सी हो जाएगा। त्रिभुज सम्मुख भुजा तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, कोण ए या शीर्ष ए के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा जी, ये हमारा BC हो जाएगा, ये हमारा BC हो जाएगा।
दूसरा कोण बी या शीर्ष बी के सम्मुख भुजा। तो कोण बी के सम्मुख भुजा कौन सा होगा? AC हो जाएगा, AC। तीसरा क्या हो जाएगा? कोण C या शीर्ष C के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? C के कोण C या शीर्ष C के क्या होगा? AB हो जाएगा हमारा। ये हमारा AB, ये क्या है? सभी सम्मुख भुजा है। त्रिभुज के सम्मुख भुजा क्या है? किसी कोण या शीर्ष के सामने वाला भुजा क्या होता है? सम्मुख भुजा कहलाता है। B का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? हमारा AC हो जाएगा। और C का या शीर्ष C के सम्मुख भुजा क्या होगा? AB हो जाएगा। उसके बाद क्या है? सम्मुख शीर्ष या सम्मुख जो होता है कोण क्या होता है? तो भुजा AB के सम्मुख कोण कौन? सम्मुख सामने वाला। तो मैं चेंज कर रहा हूँ इसको। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? त्रिभुज के सम्मुख कोण। त्रिभुज के सम्मुख कोण या शीर्ष क्या होगा? त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा हमारा? पहला हमारा क्या हो जाएगा? भुजा AB के सम्मुख कोण या शीर्ष बराबर क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण या शीर्ष क्या होगा? कोण A होगा या ए हमारा शीर्ष है, कोण A हमारा क्या है? जो तो है सम्मुख AB के सामने कौन C होगा ना, तो कौन सा होगा हमारा? ये C हो जाएगा। क्या होगा? ये C हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से दूसरा हमारा क्या है? भुजा BC के सम्मुख कोण या शीर्ष क्रमशः क्या हो जाएगा? BC हमारा यही तो है। तो ये हमारा हो जाएगा कोण A या शीर्ष A हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या हमारा है? भुजा CA के सम्मुख कोण या शीर्ष क्या हो जाएगा? CA का कोण B या केवल B। ये क्या है? अभी आप देख पा रहे हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये क्या होगा? इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? कोण A भी पढ़ सकते हैं, कोण B भी और कोण C भी, इसको C से बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इन दोनों को क्या होता है? जो होता है आसन्न शीर्ष बोला जाता है। आसन्न भुजाएं नहीं होती है। जैसे इसमें क्या होगा? ये जो होता है दोनों हमारा आसन्न शीर्ष कहलाएगा। ठीक है। तो ये क्या होगा? इसके बाद से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। एक ही भुजा के दोनों जो होता है शीर्ष को आसन्न शीर्ष कहते हैं। ठीक है। तो त्रिभुज के आसन्न शीर्ष क्या हो जाएगा? त्रिभुज के आसन्न
शीर्ष क्या होता है, एक ही भुजा के दोनों अंत बिंदु आसन शीर्ष होते हैं। क्या होगा जी, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी के लिए आसन शीर्ष क्या होगा, ए और बी हो जाएगा। भुजा बी सी के लिए आसन शीर्ष बी और सी हो जाएगा, और सी ए के लिए आसन शीर्ष क्या, ए और सी हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, पहला भुजा ए बी के लिए आसन शीर्ष क्या हो जाएगा, बराबर ए तथा बी। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, भुजा बी सी के लिए आसन शीर्ष क्या हो जाएगा, आसन शीर्ष हमारा बी सी के लिए बी तथा सी होगा। तीसरा हमारा भुजा सी ए के लिए आसन शीर्ष क्या हो जाएगा, सी तथा ए होगा। जैसे अभी बताया गया है कि एक ही भुजा के दो अंत बिंदु आसन शीर्ष कहलाएंगे। ऐसे नहीं है कि ये जो होता है आसन शीर्ष बहुभुज में होना चाहिए, ऐसा नहीं केवल ऐसी कोई आकृति बना दे वैसे हो जाएगा, वैसे नहीं होगा ये वाला। ये किसी बहुभुज की बात बता रहा हूँ। अब क्या होता है, त्रिभुज के आसन्न भुजा क्या है, ऐसी बहुभुज के मतलब किसी बहुभुज के ऐसी दो भुजा जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। जैसे क्या है, भुजा ए बी और बी सी के लिए उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है, हमारा बी है। इसका मतलब क्या है, ए बी और बी सी हमारा क्या आसन्न भुजा होगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप नोट्स बनाते रहिएगा इसको। आसन भुजा किसी, मैं यहाँ पर बहुभुज लिख दे रहा हूँ क्योंकि सभी के लिए लागू होगा। किसी बहुभुज के ऐसी दो भुजा जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो आसन भुजा होते हैं। अब क्या है, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा बताइए। तो जो होता है उभयनिष्ठ शीर्ष ए के लिए आसन्न भुजा ए बी और ए सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला उभयनिष्ठ शीर्ष
ए के लिए आसन्न भुजा के लिए आसन्न भुजा क्या क्या हो जाएगा, ए बी और ए सी, ए बी और ए बी और ए सी। दूसरा हमारा क्या है, उभयनिष्ठ शीर्ष बी के लिए आसन्न भुजा कौन सा हो जाएगा, उभयनिष्ठ शीर्ष बी के लिए। तो ये उभयनिष्ठ शीर्ष है कि नहीं, इस भुजा के लिए और इस भुजा के लिए। तो क्या होगा, ए बी और बी सी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और बी सी हो जाएगा। तो ए बी और ये बी सी, चाहे बी ए भी लिखने कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हमारा क्या है, इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष सी के लिए आसन्न भुजा क्या होगा, सी के लिए सी ए और सी बी। ये जो है अभी तक हमने क्या देखा, एक त्रिभुज के बारे में पढ़ा। आखिर में ये त्रिभुज हमारा ए बी सी क्या होता है और इसकी जो होती है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, किस किस भुजा को हम लोग क्या नाम रखते हैं, इसके बारे में जानकारी होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो है त्रिभुज का चैप्टर, ये तब तक चलेगा जो 6, 7, 8 के भी कवर करेगा और 9, 10 का जो क्वेश्चन आता है उसको भी कवर करेगा। निश्चित तौर पर यदि आप मेरे YouTube चैनल से बने रहते हैं तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि यह 6 से लेकर 10 तक किसी प्रकार के आपके त्रिभुज में पढ़ने से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो है हाई स्कूल तक जाएगा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। और मैं राजीव गुप्ता, मैं आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। यदि मेरे जितने छोटे भाई बहन हैं, यदि आपको मेरी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो निश्चित तौर पे आप मेरे लिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे मुझे अच्छे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। यदि आप ऐसा करते हो तो मैं बहुत से मेहनत करके हर जगह से NCERT, SCERT का बुक लेकर के, तरह के क्या है बुक लेकर के पढ़ करके अच्छा से वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। मैं इसके लिए आपके लिए आभारी रहूँगा। धन्यवाद।